बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एवरीथिंग। मेरा नाम है शबाना नाज। आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर में कुछ न्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एडोबी इलस्ट्रेटर में जाएंगे। ये ऑलरेडी मैंने एक सिंबल बनाया हुआ है। अब हम जाएंगे शेप टूल में, एलिप्स टूल में जाएंगे, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको फिल कर लेते हैं ब्लैक कलर से। ओके, जैसे इसको ब्लैक कलर से फिल किया तो हम एल्ट को दबाते हुए इसके नीचे एक साया फगन कुछ इसका इस तरह से कर देंगे। यहाँ हम जाएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस में जाके यहाँ एफेक्ट्स में जाएंगे। यहाँ हम जाएंगे स्टाइलाइज फीदर। ठीक है, ओके, लेकिन सबसे पहले इसका हम कंट्रास्ट चेंज कर देते हैं, थोड़ा लाइट कर देते हैं। ओके है। अब हम जाएंगे एफेक्ट्स में, स्टाइल्स में, फीदर में और 0.2 ही बेटर है। ठीक है, इसके बाद अब शेप को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे और इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हुए सिलेक्शन टूल से इसको ड्रैग करके कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे इफ़ेक्ट में 3D और रिवॉल्व। ठीक है, जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये शेडो सा आ रहा है। ये शेडो हम डिफ्यूज शेडो कर देंगे। ठीक है, हम इसको घुमा रहे हैं, ये देखें जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं वो घूमता जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा इमेज नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप करके इसको मैप आर्ट पे जाएंगे। जैसे मैप आर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आके जो हमने सिंबल क्रिएट किया था उस पर टिक करेंगे। तो जो हमने सिंबल क्रिएट किया था वो प्रोग्रेस में है, अभी यहाँ शो हो जाएगा। ऑप्शन नीचे चला गया, ये देखिए। अब यहाँ पे आके सिलेक्ट फिट पे करेंगे, यानी कि ये फिट करना है जितना हमारा ये है, इस सब पे हमने इसको अरेंज करना है कि ये सारे पे हमारी जो शेप है इस पे ये फिट हो जाए। ठीक है, ये देखेंगे इस पे बिल्कुल फिट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा इधर उधर करके चेंज भी कर सकते हैं। इसको बड़ा कर लें। यहाँ से भी आप साइज में बढ़ा सकती हैं इसको। ठीक है, अब ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी ओके पे क्लिक करेंगे। देखेंगे हमारी इमेज पे शो हो गया। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहती हैं तो यहाँ पे जाएं, रेक्टेंगल टूल पे जाएं, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करें। ठीक है, उसको ग्रेडियंट से फिल करें। लाइट ग्रे कलर।
ब्रैकेट प्रेस करने से कीबोर्ड से ये बैक पे चला जाता है, कंट्रोल और ब्रैकेट। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से ना हो तो आप लेयर में आके, ठीक है, इनको ऑप्शन को ओपन करके अब इसके ऊपर ला सकती हैं इस तरह से। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। इसके बाद एक चीज़ और आपको बताते चलूँ, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। एक सिंपल सी आपको बता देती हूँ, यहाँ से हमने कोई भी शेप ली, ठीक है, उसको किसी भी कलर से फिल किया, इफ़ेक्ट में जाके 3D में जाके आप रिवॉल्व पे जाके मैप, यहाँ से आप इसको ये इस तरह से, एक सेकेंड, इसको हम कट कर देते हैं ताकि हमारी शेप जो है ओरिजिनल शक्ल में आ पाए। इसको अलग कर लिया, ठीक है। अब इफेक्ट पे जाके 3D पे जाके और रिवॉल्व पे जाके 3D पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास कुछ इस शेप में आ चुका है। यहाँ से हम इसकी शेडिंग को ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैं पार्ट पे जाएंगे, जो भी सिंबल्स यहाँ पे हैं जैसे ये इल्यूमिनेटेड है, ठीक है, इसको स्केल टू फिट करेंगे। जो भी आप इस पे सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, कोई कलर, कोई कंट्रास्ट। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप जाके ये वाला कर लें, रिबन टाइप। ठीक है, कलर तो वही रहेगा ना, बस ये रिबन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर ये आपको चाहिए तो ये कर लें, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं इसको छोटी सी शेप में। ये देखिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।